हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैराइन जो डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है भास्कर। तो इन्होंने आते ही अपना मूव भी चल दिया और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा। कोई बात नहीं, तो मैं भी अपना E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत तेज़ गति में ये मूव चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने अभी अभी D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं हमेशा ओपनिंग ट्रैप सही करता हूँ। तो इन्होंने अपना नाइट आगे चल दिया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य इनका नाइट मारना तो नहीं है। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। ओके, तो अब इनका नाइट मुझे मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और नाइट मारने के बाद मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। तो अपने H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन में रख देता हूँ। तो क्या ये क्वीन F3 पोजीशन पर रखेंगे? वेरी गुड। तो देखिए मैं इनका क्वीन मार दूंगा। ये मेरा ओपनिंग ट्रैप था, मैंने पहले ही आपसे बोला था मेरा ट्रैप सेट है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रखूँगा। इनको लगेगा कि कोई गलती हो गई है, ज़रूर मेरे बिशप को मारेंगे। और जैसे ही ये मेरे बिशप को मारेंगे मैं इनको ट्रैप कर दूंगा और अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। अब दुनिया का कोई खिलाड़ी इनके क्वीन को नहीं बचा सकता। क्वीन ट्रैप हो गया। तो ये मेरा था ओपनिंग ट्रैप, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर अपोनेंट होशियार है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इन्हें F1 वाले बिशप से मेरा B5 वाला पॉन मारना चाहिए। सबसे सही सॉल्यूशन है ये, जो कि इन्होंने नहीं मारा, लेकिन फिर भी इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो एक काम कर सकता हूँ अगर, और वो काम ये है कि मैं अपने रुक को यहाँ रख देता हूँ। तो कोई बात नहीं, इनके स्पॉन को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो स्पॉन को मार देते हैं, देखते हैं अब ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि क्वीन तो इनका फंसा हुआ है, तो इन्हें अपने F1 वाले बिशप से B, या सही मूव, लेकिन इनका क्वीन मारा जाएगा। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने बिशप से मेरा C6 वाला नाइट इन्हें मार देना चाहिए। जैसे ये C6 वाला नाइट मारेंगे तो इनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मेरा रूक मार सकें। बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम जो करना है वो ये कि अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर G5 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि देखिए ये मेरा या तो A6 वाला पॉन मार सकते थे अपने बिशप से, या फिर D5 वाला। तो दोनों ही पॉन बचाने बहुत ही ज़रूरी थे, मैंने बचा लिए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। कैजलिंग बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कैजलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले सेफ्टी मस्ट है। तो कैजलिंग कर लेता हूं दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो ओके, बहुत बढ़िया। तो मुझे सोच समझ कर मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर F5 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, और नाइट बचाने का सबसे सही मौका इन्होंने सही चूज़ किया है। कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ जिससे कि कैजलिंग ना कर सके, और देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अपने अगर रूक को मैं उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये अपना बिशप नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप हटाया तो मैं इनके रूक को मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये बिशप नहीं हटा पाएंगे। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप या तो मार दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
तो ब्लैक बिशप तो इन्होंने बचा लिया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अपने क्वीन को उठाकर G2 पोजीशन, नहीं नहीं नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। G2 पे तो रखना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं G2 पे रखूँगा ये मेरे D5 वाले नाइट को मार देंगे, तो इस नाइट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट का ही मूव चलना पड़ेगा। तो नाइट का मैंने मूव चल दिया, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो अपना रूप बचाना बहुत ज़रूरी है, और क्वीन का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे क्वीन बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्वीन का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है, वरना मैच रिस्की हो जाएगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर H7 पोजीशन में रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है, तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब मैं इनका एक रूक मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने क्वीन को G2 पोजीशन में रखने वाला हूँ। तो या तो ये अपना एक रूक गवाएंगे, क्योंकि मुझे जो मौका चाहिए था वो मिल गया है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके पास अब कोई ख़ास ऑप्शन है नहीं, और इनका एक रूक तो मारा ही जाएगा। तो जिस मौके की मैं तलाश में था वो मौका मैंने ढूंढ लिया है। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन्हें H1 वाला रूक बचाना पड़ेगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो क्वीन का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने नाइट के मूव से वो मौका ढूंढ लिया है। तो अब ये मैं लीडिंग पोजीशन में आ गया हूँ, तो अब इनके हाथ में मैच नहीं है। तो बहुत अच्छी कोशिश ये कर रहे थे, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इनको कैजलिंग नहीं होने देना है। मैंने अपना क्वीन एक जगह पर रखा हुआ था, मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, क्योंकि समझ गए ओके इन्होंने मूव तो चला है। लेकिन मैं सबसे पहले इनको एक चेक दे दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा नाइट वहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये देखना है। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा, तो सबसे पहले मैं इनका नाइट ही मारूंगा, क्योंकि अभी भी मैं इनका एक रूक तो मार ही सकता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक रूक मार सकता हूँ, तो मैंने एक रूक मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि ये कोई मूव ना चल सके, और अब मैं इनको ट्रैप करने का कोशिश कर सकता हूँ। तो मैच बढ़िया है, लेकिन इनके हाथ में कुछ है नहीं।
हाँ, खिलाड़ी तो होशियार हैं। ठीक है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेकमेट करने वाला हूँ। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो डायरेक्ट चेकमेट। देखिए मैंने अपना रूक D5 पोजीशन में रख लिया है, इनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने रूक को D1 पोजीशन पर रख दूंगा और डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही आपको बोला था कि आपको बस इतना देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलने वाला है, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो देखिए उन्होंने बहुत तेज़ी से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, इसका उन्हें लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि चेस में कोई भी चेस पीस कोई फ्री में नहीं मरवाता है, उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निक रहती है। लेकिन इन्होंने मूव बहुत अच्छा चला था। तो देखिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई इतना सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने मुझे दिया है, जिसकी मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए। इस बात की पक्की गारंटी है, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत है, आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों, दिमाग का विकास होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। तो चेस के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।